हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 का 6th क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने बच्चों 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो वी हैव एक्सरसाइज 11.2 थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point -2, 4, -5 and is parallel to another line whose equation is given by x plus 3 over 3 equal to y minus 4 over 5 is equal to z plus 8 over 6। तो बच्चों हमने लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2, 4 और -5 से पास कर रही है। कोई उस पे एक पॉइंट गिवन है। तो ये जो लाइन है ये बच्चों एक अनदर लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस क्या दे रखी है x प्लस 3/3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 4/5 z माइनस -8/5। तो मैंने इस लाइन को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे होती है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया x माइनस x1 ओवर a प्लस 3 को माइनस और माइनस लिख दिया ताकि ये लाइन इसके साथ कंपेयर हो सके। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ये लाइन, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, वो इस सेकंड लाइन के पैरेलल है। और दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। जैसे +1 में पढ़ा था, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। ठीक है ना? फिर से आपको बता देते हैं। तो दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगे? जब उनके डायरेक्शन नंबर सेम होंगे, जहां प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है सबको। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज जहां तो इक्वल होंगे, जहां प्रोपोर्शनल होंगे, इस तरह से। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? ये पैरेलल की कंडीशन है। दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, जहां इक्वल होते हैं। इन द सेम कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, मान लो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 और मान लो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 एंड c2। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। तो याद कर लीजिए, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके डायरेक्शन नंबर्स इक्वल या प्रोपोर्शनल होते हैं। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होता है। दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो बच्चों हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो दो लाइंस पैरेलल मतलब दोनों के डायरेक्शन नंबर सेम होंगे। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर करिए, कौन है? 3, 5, 6, क्योंकि एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? हाँ जी, 3, 5, 6। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? ऑफ कोर्स 3, 5, 6। क्यों? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल और उनके डायरेक्शन नंबर्स सेम होते हैं। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियो पता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट? -2, 4, -5 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज कौन है? डायरेक्शन रेशियोज 3, 5, 6।
3 5 6। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बोलो, ये वाली। हमने लास्ट लेक्चर में ये समझी थी 1 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसके डायरेक्शन रेशो पता हो तो लाइन की इक्वेशन होती है 1 पॉइंट फॉर्म से x माइनस x1। ये बच्चों x1 है, ये बच्चों y1 है, ये बच्चों z1 है। तो x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस y1, ये y1 4 है, z माइनस z1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे abc कौन है, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन में 3 5 6। दिस इज आंसर। तो दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों फटाफट एक बार फिर से आपको लिखना कैसे है, देखो ये तो समझा दिया, लिखना कैसे है। आप लिखोगे सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन देयरफॉर देयर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 3 5 6, बस खत्म। फिर लिखोगे लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ये फार्मूला, तो पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 7। आपको साथ साथ फॉर्मूले याद करने हैं, साथ साथ क्वेश्चंस नोट करने हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 7 में बोल रहे हैं द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन टू बी x minus 5 by 3 y minus 4 by, हाँ जी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 5 by 3 y plus 4 by 7 z minus 6 by 2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। काफी इजी क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो बच्चों जो लाइन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ओवर a y माइनस y1 ओवर b। तभी तो मैंने +4 को ऐसे लिखा z माइनस z1 ओवर c। तो देखो आप लिखो कंपेयर दिस लाइन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कौन सी है, x माइनस x1 ओवर a y माइनस y1 ओवर b z माइनस z1 ओवर c। तो बच्चों कंपेयर करेंगे, x1 कौन है, x1 है 5x माइनस x1, y1 कौन है, y माइनस इसके बाद y1 होता है तो -4 है, z माइनस z1 कौन है 6 है। तो लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है 5 -4 6। और बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियोज abc कौन है, a कौन है, कंपेयर करो 3 है, b 7 है, c 2 है। तो हम जानते हैं इट्स वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय फार्मूला r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b। तो मैंने बोला था जहां मैं b लिखूंगा जहां मैं m लिखूंगा। तो बच्चों ये होती है वेयर a वेक्टर कौन होता है, a वेक्टर लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट कौन होता है, x1 y1 z1। तो उसका वेक्टर बना दो, मतलब x1 के साथ i, y1 के साथ j, ये पोजीशन वेक्टर तैयार हो गया। तो a वेक्टर कौन बन गया, x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -4 एंड z1 की वैल्यू 6। चलो जी ये हो गया। तो m वेक्टर कौन है, जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन रेशियोज उनका पोजीशन वेक्टर तैयार कर दो। वो कैसे बनता है, देखो ये देखो a के साथ i, b के साथ j और c के साथ k। तो बच्चों क्या बन जाएगा m वेक्टर, a कौन है 3, b कौन है 7 और c कौन है 2। खत्म। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, उन्हें वेक्टर फॉर्म पूछी ना तो क्या आएगी, अभी बताया r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो बच्चों r वेक्टर में r वेक्टर ऐसे लेना है जैसे x y z ऐसे लेते हैं, तो r वेक्टर ऐसे रहेगा, a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो 5i माइनस 4j प्लस 6k, ये a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर कौन है 3i प्लस 6j प्लस 2k। खत्म क्वेश्चन। काफी इजी है, इंटरेस्टिंग सम है बच्चों। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो आगे हम 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता
देता हूं फटाफट। तो लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करे तो हमें लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से याद करनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म जैसा कि इसका नाम है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हाँ जी, 2 पॉइंट्स, कौन से, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक x1 y1 z1, एक x2 y2 z2। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो 1.4 में नीचे a b c थे, a b c इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं बच्चों, x2 माइनस x1, हम जानते हैं y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, क्योंकि इसको हम a बोलते हैं, इसको b, इसको c। तो बेसिकली हमने a b c की वैल्यू पुट की है। तो a b c कौन है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1, हाँ जी, यहाँ पे b की वैल्यू y2 माइनस y1, c की वैल्यू z2 माइनस z1। तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये x y z में है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, लिखो, इट्स वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय द फार्मूला r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। सिंपली लर्न दिस फार्मूला। तो a वेक्टर कौन है, जो ये x1 y1 z1 है ना बच्चों, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना दो। तो पोजीशन वेक्टर कौन है, x1 i y1 j z1 k। तो b वेक्टर कौन है, जो ये सेकंड पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसको याद करेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।